साथ वेलकम करेंगे रेवरेंड डॉक्टर पास्टर विजन का। डिवाइन विजडम सीरीज आज का सरमन प्रूडेंस विजडम हाउस होशियारी हिकमत का घर। होली स्पिरिट को वेलकम करें कि वर्ष दानियल 12वां बाब 4 आयत। लेकिन तू ए दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाना तक मोहर लगा दे। बतेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होगी। इमसाल 9वां बाब पहली 6 आयत। हिकमत ने अपना घर बना लिया, उसने अपने साथों सतून तराश लिए हैं, उसने अपने जानवरों को ज़िबा कर लिया और अपनी मैं मिलाकर तैयार कर ली। उसने अपना दस्तरखान भी चुन लिया, उसने अपनी सहेलियों को रवाना किया है। वो खुद शहर की ऊंची जगहों पर पुकारती है, जो सादा दिल है इधर आ जाए, और बेअक्ल से वो ये कहती है आओ मेरी रोटी में से खाओ और मेरी मिलाई हुई मैं में से पियो। ऐ सादा दिलो बाज आओ, जिंदा रहो और फहम की राह पर चलो। 8वां बाप इंसान पहली दूसरी 12वीं आयत। क्या हिकमत पुकार नहीं रही और फहम आवाज बुलंद नहीं कर रहा? वो राह के किनारे की ऊंची जगहों की चोटियों पर जहां सड़कें मिलती हैं खड़ी होती है। 12वीं आयत। मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है और इल्म और तमीज को पा लेगी। हाँ, दानिश अफजू होगी। दानिश यानी हिकमत, विजडम अफजू होगी, बढ़ेगी। क्यों ये डैनियल को बात कही गई? डैनियल को कहा, डैनियल और रेवलेशन मांगता था लास्ट डेज के हवाला से। यहोवा ने कहा अब क्लोज कर और किताब पर मोहर कर। यानी वो समझना चाहता था रेवलेशन, बहुत से रेवलेशन उसने प्रीच किए, मगर लास्ट डेज की बाबत वो चाहता था कि उसको ऊपर ये भेद खुल जाए, तो उसके ऊपर नहीं खोले। कहा आखिरी दिनों में बतेरे आएंगे, यानी बाद में खुदा के लोग ईमानदार खादिम आएंगे, तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू हो जाएगी, वो समझ आएंगे। आमीन। पर जो आज हिकमत का लेवल है वो डैनियल से भी आगे है, जो मुझ पर आप पर है, या जो पालूस के ऊपर पथरस के ऊपर थी। और कुछ बातें और आएंगी जो मुझे आपको नहीं पता अभी। डैनियल विजडम वाला शख्स था और उसको ये बताया गया है कि दानिश बहुत बढ़ेगी, बहुत। आमीन। मुझे उस विजडम की समझ आ गई है, आपको भी आ गई है। मैं भी, आप भी, सब जो कलीसिया है ये वाइज पीपल है, समझे? हम दाना हैं क्योंकि हिकमत हमारे पास है। सब में दानिश है। दानिश आपकी जिंदगी में बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए, क्योंकि लिखा दानिश अफजू होगी। इसका मतलब है जो लेवल अभी है आपका, इससे आगे होनी चाहिए। आमीन। शायद हम सोचते हो कि दानिश आ गई है जी, हमारे पास है, मगर और बढ़ेगी। बाज लोग रेवलेशन की बातों को जो बड़ी डीप होती हैं नहीं समझ पाते, बाज खादम भी, बाज ईमानदार भी। भाई तुम्हारे लिए अभी वो विजडम का लेवल नहीं है, और वो फिर गलत इंटरप्रिटेशन करके अपने लिए दूसरे के लिए हलाकत पैदा कर देती है, और ये कलीसियों में प्रॉब्लम है। खादम जब तक विजडम में नहीं होगा चर्च तरक्की नहीं कर सकता। और खादम कोई मानता है कि वो बगैर विजडम के? नहीं मानता, और मानना भी नहीं चाहिए। होता है, पर वो लेवल
वो नहीं जो वो बता रहा होता है, ये लेवल ग्रेजुअली बढ़ता है। तो फिर आप देखिए कि फिर एक ईमानदार खातिब का वो लेवल बढ़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं होता, वो बढ़ना चाहिए और बढ़ता है। तो एक बिलीवर को कितनी जदोजहद करनी, मेहनत करनी है। तो उसके लिए लीडरशिप जब आगे उन बातों का बयान करेगी तो वो विजडम में आगे आएंगे। कलीसियाओं के अंदर जो तालीम का फकदान है वो यही वजह है। और ये सीरीज में आप समझे, एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर जो गैप आते हैं, जो कमजोरियां आती हैं, दिखती हैं, वजह यही है, वो लेवल नहीं पकड़ते। घरानों के अंदर मसाइल जो जन्म लेते हैं, अपने खानदानों को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वजह यही है। हस्बैंड वाइफ बच्चे बुजुर्ग एक दूसरे को डील करना आता नहीं है, क्योंकि विजडम नहीं, वो लेवल नहीं। हम ईमानदार कहते हैं, यकीनन है, पर यहां लिखा है दानिश अफजू होगी, बढ़ेगी। इसको बढ़ना है, इसको बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए आपको इल्म चाहिए, आपको मार्फत चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको फहम चाहिए, खिर्द चाहिए। तो ये सारी बातें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बड़े बड़े सुर में हुए हैं, और न्यू टेस्टमेंट में हमें उनसे भी आगे जाना है। समझे? पालूस से भी आगे, मसीह से तो नहीं आगे जा सकते, पर पालूस से भी वहां। तो ये दानिश का लेवल पतरस से भी आगे, मार्टिन लूथर से भी आगे, योंगेचू से भी आगे, बैनी हिंद से भी आगे, बहुत आगे जाना है। और हमारे बाद जो आखिरी दौर में आएंगे वो हमसे भी आगे होंगे, समझे? बहुत आगे होंगे। तो आप फिर देखिए कि आप कहां होंगे। आज जो हम किस जगह खड़े हैं, सीरीज में पता चलता जाएगा। और इंसान की किताब में लिखा है, गौर से सुनिए, दाना को तरबियत कर ताकि वो और दाना बन जाए। आमीन। और दाना, किसको? दाना को। ये सीरीज में आएगा। मैं आप दाना है, और इस डिवाइन विजडम से और दानाई हमारे पास आएगी, हमारी अकल खुलेगी, हमारी दानिश बढ़ेगी, हमारी विजडम हिकमत बढ़ेगी। तो जब हिकमत कहा जाता है तो हिकमत या दानिश या दानाई, ये सारे वर्ड हैं, अकल भी। तो विजडम हमारे पास कसरत से होनी चाहिए। इसकी जो काइंड्स हैं, याकूब के खत में लिखा, जब उनके ऊपर मैं आऊंगा, दुनियावी हिकमत है, नफसानी हिकमत है, शैतानी हिकमत है, पर हम डिवाइन हिकमत विजडम की तरफ जा रहे हैं। तो आप देखिए, तो आपको कंपैरिजन करना आ जाए, आपको डिसर्नमेंट होनी चाहिए कि मेरे आगे जो शख्स खड़ा है ये किस विजडम में। और बाइबल में भी जहां विजडम आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी विजडम है की बात हो रही है। ऐसा ना हो कि वो जिस्मानी विजडम की बात कर रहा है और आप उसको आसमानी और रूहानी समझ लें। तो ये डिसर्नमेंट सारी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये जो विजडम है, मुझे आपको पता होना चाहिए कि मैं विजडम में आगे बढ़ रहा हूं, और ये बढ़ेगी कैसे? दो बातों से, कलाम से जो बाइबल में लिख दिया गया है, और होली स्पिरिट से। ये दो ही जरिए हैं और कोई तीसरा नहीं। और वहां ही से खादमों को सिखाया जाता है, फिर आगे हम कलीसिया को, मकसदों को फीड करते हैं, गाइड करते हैं। तो होली स्पिरिट और वर्ड ऑफ गॉड।
तो इससे हमारी दानिश आगे बढ़ेगी। और जो दानिश हिकमत के लिए वर्ड, ग्रीक वर्ड सोफिया है, जिसका मतलब क्लेवर, वाइज, विजडम। और हिब्रू वर्ड चोकमा, जिसका मतलब है विजडम। एक हिब्रू वर्ड है बीना, जिसका मतलब नॉलेज भी है, विजडम भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। और एक वर्ड सकाल है, हिब्रू वर्ड है, जिसका मतलब प्रूडेंस है, विजडम है। ये जो डेप्थ है, ये विजडम की सारी काइंड, इसके मीनिंग और बाइबल के अंदर होली स्पिरिट आपको बताए कि आपका लेवल कहां है। आपकी रूहानी तरक्की है तो आपका विजडम का लेवल बहुत होगा। जैसे एक शख्स तंदुरुस्त होता है तो इसका मतलब है वो ठीक डाइट लेता है, अपनी वो फिक्र करता है बॉडी की। एक स्पिरिचुअली शख्स इसी तरह स्पिरिचुअल डाइट के अंदर है, पूरा कलाम नोश करता है, उसको पता है उसका विजडम का लेवल क्या है। तो ये लेवल आपको पता भी चल जाएगा कहां पर है, मैं आप खड़े हैं, और इसको बढ़ाना है, रोज आगे बढ़े, वो आपके घराने की तरक्की से पता चलेगा। जिस्मानी या रूहानी? मैं कहूंगा रूहानी, जो बाइबल, जिस्मानी नहीं। हालांकि वो जिस्मानी तरक्की भी विजडम ही के अंदर आएगी, जो उसका भी मैं पहलू बताऊंगा। फिर मेरी आपकी लाइफ के अंदर वो दिखे, विजडम को नजर आना चाहिए। मार्फत की बात करेंगे, इल्म की बात करेंगे, नॉलेज की बात करेंगे, तो फिर साथ विजडम की बात, साथ अंडरस्टैंडिंग की बात। तो ये तीनों ही फर्क हमें इसका पता होना चाहिए। नॉलेज जिस्मानी और रूहानी हर एक को मालूम है, ये बाइबल के अंदर पूरा ये नॉलेज लिखा है। और दुनिया की किताबों के अंदर आप कायनात का इल्म पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर चीज का इल्म हमें कितना है, कितना शऊर है, कितने हम इंटेलिजेंट हैं, ये हर एक को मालूम है। दुनिया का सारा इल्म मेरे आपके पास नहीं है, वो भी थोड़ा। हमारे पास अपनी बॉडी ही का इल्म पूरा नहीं, घर बार की चीजों का पूरा इल्म नहीं है। तो आप बताएं रूहानी नॉलेज वो किधर की बात है, जो खुदा की जात का है। यहां तो सिर्फ लोग सोचते हैं कि मजहबी तौर पर चर्च चले जाएं, वही रूहानियत बहुत दूर है। खुदा की जात का इल्म बने इसराइल अदम मार्फत से हलाक हुए, था नहीं, समझते थे अपने आप को, पर था। और हिकमत, विजडम, हमें इनका फर्क पता हो कि इल्म क्या है, विजडम क्या है। विजडम भी नॉलेज है, फहम क्या है, खिर्द क्या है, यानी अंडरस्टैंडिंग, ये भी नॉलेज है। विजडम ऐसा नॉलेज है, गौर से सुनिए, ऐसा नॉलेज है जिसकी हमें समझ है और इस्तेमाल कर सके। समझे? विजडम ऐसा नॉलेज जिसकी समझ हो और इस्तेमाल कर सके, पर फहम ऐसा इल्म है जिसकी सिर्फ समझ है, इस्तेमाल नहीं। समझे? एक चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है, शायद यूज नहीं उसको कर रहे, पर इल्म जो है, सिर्फ इल्म, ये हो या ना हो एक ही बात है। सिर्फ इल्म का होना ही काफी नहीं है। अगर कोई कहता है मैं आलम हूं, इल्म मेरे पास है, तो फिर विजडम उसके पास नहीं है। विजडम नॉलेज की समझ होना और उसका इस्तेमाल है। उसे दाना आदमी कहते हैं, उसके अंदर दानाई है, यानी उसके पास फहम वाला नॉलेज है जिसको वो इस्तेमाल कर सकता है। मैं यहां कलाम सुना रहा हूं, अगर तो सिर्फ इल्मी बातें बयान कर रहा हूं, मेरे पास विजडम नहीं है, तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा।
क्योंकि मुझे वो समझ ही नहीं है, उसका इस्तेमाल ही नहीं आता। रट्टा लगा के मैं सुना दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं। ये माइक है, ये मुझे इल्म है कि इससे आवाज जाती है, पर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझे? इसका इस्तेमाल का पता है, पर इसके ये कैसे ये चीजें बनती हैं वो मुझे नहीं पता। मुझे ये इल्म है, पर अगर मुझे ये बनाना आ जाए तो मेरे पास दानाई है, विजडम है। आमीन। साइंटिस्ट आसमानों पर, चांद में चले गए हैं, उनके पास नॉलेज भी है, हिकमत भी है, तभी गए। हमें सिर्फ नॉलेज का पता है कि वहां चांद है और जा सकता है, तो नहीं पता। विजडम नहीं। विजडम उसी के पास होगी जिसको पता होगा कि ये है क्या और कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे एटॉमिक बॉम्ब, इल्म सभी को है, बर्बादी करता है, पर उसको कैसे बनाया जाता है वो नहीं पता, तो उसकी दानाई नहीं है। तो विजडम ऐसा इल्म जिसकी समझ हो और उसका इस्तेमाल कर सके, ये दानिश है, ये दानाई है। आमीन। तो मैं आप इस दुनिया की चीजों के इल्म से नावाकिफ है, तो उसकी दानाई कहां आएगी, कहां? तो फिर आप देखिए कैसे धक्के खाते फिरते हैं। जॉब पे जाते हैं, बिजनेस, क्यों जॉब बिजनेस फेल, क्यों घराने तरक्की नहीं करते? वो समझ नहीं है, उनको मालूम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं। एक औरत को ये इल्म है कि ये मेरा हस्बैंड है, पर उसको दानाई नहीं है कि कैसे डील करना, विजडम नहीं। एक शौहर के पास ये इल्म है कि ये उसकी बीवी है, कोविडेंट बांधा है, पर उसके पास ये दानाई नहीं है, शौर नहीं है कि उसको डील कैसे करना है। वो बगैर दानिश के अपने घर को बसा रहा, समझे? वो कहेगी कि ये पढ़ा लिखा है भी, जब तुझे डील नहीं कर सकता तो उसकी तालीम क्या है। इसी तरह कोई औरत अपने हस्बैंड को डील ना कर सके, वो क्या जाहिल होगी। तो ये जहालत घरानों के अंदर, जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर एक से एक आपको मिलेगा जो बेवकूफ है, अहमक है, मगर वो अपने आप को दाना समझेगा। भी दानाई उसमें जिसके पास इल्म के साथ समझ हो, उस इल्म की समझ हो। ये बाइबल के इल्म की मुझे समझ है तो मैं दाना हूं। अगर मुझे समझ नहीं तो आलम हो सकता हूं, इल्म हो सकता है, पर विजडम नहीं। और अगर समझ है तो इसका मतलब मेरे पास फहम है, खिर्द है मेरे पास, तो इल्म का फहम होना और उसका यूज करना, ये विजडम है। आमीन। अब आप इर्द गिर्द का माहौल देख लें, घरों का देख लें, कलीसियों का देख लें, खिदमत का देख लें कि क्या हो क्या रहा, समझे? हो क्या रहा, घरों में क्या हो रहा। हमें लोगों के साथ डील करने में बड़ी मुश्किल आती है। जब हम उनसे बात करते हैं वो लेवल नहीं होता, ना वो हमें समझ पाते हैं। हम तो समझ लेते हैं, वो लिखा है रूहानी आदमी रूहानी बातों को समझता है, पर जिस्मानी आदमी रूहानी बातों को नहीं परख सकता, नहीं, तो हमें नहीं परख सकता। मगर चूंकि मैं कलीसिया से, बिलीवर से मुखातिब हूं, और बाइबल ने बताया है कि आखिरी दिनों में तहकीक, तफ्तीश होगी, तो इसका मतलब सर्च नहीं है, तहकीक। इसका जो इंग्लिश वर्ड है तहकीक तफ्तीश के लिए, गो हेयर एंड देयर या रन एंड फ्रो, जिसका मतलब होता है
आगे दौड़ना, पीछे जाना, आगे पीछे, इसका मतलब है, मगर उसका तर्जमा तफ्तीश तहकीक के अंदर आया है। तो लिखा है बतेरे करेंगे। तो दुनियादार तो नहीं इन मुकाशफात को समझेंगे, तो लिहाजा वो किधर दौड़ेंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन लोग आज के गूगल में, फेसबुक में और चीजों के अंदर, जदीद चीजों के अंदर इसको ले आएंगे कि इससे हमें फायदा हो रहा है। मगर ये डिवाइन विजडम इंसान नहीं समझ सकता। तो जो इसका बैकवर्ड या फॉरवर्ड होना है, ये तफ्तीश और तहकीक के मानी के अंदर ये जो वर्ड आए हैं, इसका मतलब है कि आगे, यानी न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, इसके अंदर आगे पीछे जाना है ताकि हमारी दानिश अफजू हो जाए। आगे पीछे खंगालें, देखें, दौड़ें। क्राइस्ट ने कहा आसमान की बादशाही का फक्की, जो आसमान की बादशाही का शागिर्द, वो अपने खजाना से नई और पुरानी चीजें निकालता है। नई यानी न्यू टेस्टमेंट फजल के दौर की और ओल्ड टेस्टमेंट की सारा नॉलेज, जेनेसिस से रेवलेशन तक, एक फक्की जो आसमान की बादशाही का शागिर्द है, अपने खजाना से, अपने नॉलेज में क्या, किन बातों का जिक्र करे, नई और पुरानी। ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, आगे पीछे हर बात, कैसे दानिश अफजू नहीं। तो विजडम के लिए उसी तरह नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप भरपूर नॉलेज सुनते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फहम नहीं है, खिर्द नहीं है, तो फिर हिकमत भी नहीं। तो इसलिए इन सेंटेंस के ऊपर, जुमलों के ऊपर बड़ा गौर करना है। हर दौर के मुताबिक, जैसे जिस दौर से मैं आप गुजर रहे हैं, होली स्पिरिट ने जितनी दानिश देनी है आपको, मुझे, वो देगा। अगर हम उसके प्यासे हैं, भूखे हैं, मुझे उसकी भूख लगी हुई है, मैं मांगता रहता हूं। सुलेमान यही कहता है, मांग, हिकमत मांग, फहम मांग, खिद मांग, पुकार। और लूका की इंजील लास्ट चैप्टर, लास्ट पैसेज जो पैरा है, उसके अंदर लिखा है क्राइस्ट ने शागिर्दों का ज़हन खोला, खिद दिया उनको, अंडरस्टैंडिंग दी। बगैर अंडरस्टैंडिंग के शागिर्द कलाम को नहीं समझ सकते थे। तो ज़हन खोला, मगर अभी इस्तेमाल नहीं वो कर रहे, सिर्फ ज़हन खोला। आप देखें ग्रेजुअली ये चीजें आएंगी। यहां जिंदगी गुजर जाती है, सालों गुजर जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, कहते जी बड़ी दनाई। ओ भाई कहां दनाई, कहां, क्या कलीसियों से कलाम सुना, क्या जेनेसिस से रेवलेशन कलाम आता? नहीं जी, बड़ा दना बंदा है, दना औरत है। वो बताए जरा बाइबल की बातों, मुकाशफात को बताए। कहां डिवाइन विजडम की तरफ जा रहे, समझे? इसका मतलब क्या है? खुदा की जात के पास जो इल्म है उसकी मुकम्मल समझ रखता है और इसलिए सारी दुनिया को संभाले हुए, समझे? सारी, मैं आप अपने घराने के अंदर जितना चल रहे हैं उतनी विजडम है हमारे पास, जितना कलीसियों में चल रहे हैं उतनी विजडम है हमारे पास, जितनी खिदमत कर रहे हैं उतनी विजडम है। नॉलेज होगा, विजडम, फहम, आप तो सुनना है, इसलिए लिखा पढ़ने वाला, सुनने वाला, आगे अमल करने वाला। ऐसे नहीं लिखा अमल, वो मुबारक। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हो गई। सिर्फ जो रिटन लोगोस का मतलब होता है रिटन वर्ड ऑफ गॉड, ये बाइबल किसके घर के अंदर नहीं? तो क्या घर में पड़ी आलम हो गए? इल्म पड़ा हुआ है, 4 बाइबल्स हैं, जितने लोग हैं हर एक के पास 2-3 बाइबल्स हैं, तो कितना नॉलेज हर एक के पास तो है। तो क्या आप अपने तकिए के नीचे रख के सोई तो आलम बन जाएंगे?
आप अपनी शेल्फ में रख दें, पता लगे ये बाइबल आपके पढ़ी हुई है, तो क्या आलम हो गए? इल्म पढ़ा, खजाना पढ़ा, तो क्या अमीर हो गए, दौलतमंद हो गए? आपके पास बड़ी दौलत हो मगर आपको उसका इस्तेमाल ही नहीं आता हो। बड़ी बड़ी स्टोरीज हमने सुनी है कि कई लोगों को डायमंड, हीरा मिल गया मगर उनको पता ही नहीं, वो पत्थर समझते, उनके सामने उसकी हैसियत का नहीं पता। सुलेमान से पूछे, लिखा विजडम, हिकमत सोने चांदी से, मर्जान से ज्यादा महंगी कीमती। आप लेवल देखें उसका। हम कहेंगे सोना चांदी, कपड़े, गाड़ी, बंगला, ये चीजें। पढ़ी लिखी भाई, पढ़ा लिखा शोहर, बड़ा बिजनेस हो, बड़ी जॉब हो, बड़ा पैसा हो, मेरा घराना अच्छा खाता पीता, अगर बाइबल का इल्म नहीं विजडम के साथ, तो नकारा लोग। क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो ही विजडम से आप उसको सॉल्व करेंगे ना। तो अब विजडम तो है नहीं, तो खाली इल्म को क्या करें? तो इल्म की समझ हो ना, तो दुनिया की बेशुमार चीजें हमें इल्म ही नहीं है। ये दुनिया के इल्म की अभी बात कर रहा हूं। फिजिक्स का नॉलेज लोगों के पास, केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है उनके पास। इंजीनियर जो बन जाते हैं, सिविल इंजीनियर, ये नॉलेज नहीं है लोगों के पास। बड़ा बड़ा आर्किटेक्ट है, सब नहीं है। बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा नॉलेज रखते हैं, हमें क्या आती है? रोटी खानी भी ढंग से नहीं। अभी कलीसियाएं, आप क्राइस्ट से पूछो कलाम क्या किस तरह सुनाया जाता, या पालूस से पूछे, पतरस लोगों से, नबियों से, रसूलों से, क्या कलाम की नहरें, नदियां, दरिया उनके अंदर जारी होते। तो पूछे, देख के पढ़े उनसे। पादरी कहता है जी चर्च क्यों नहीं आए? और जी ये काम था, बस यही लगा हुआ, और क्या? चर्च आया, वो कहते जी आ जाएंगे। शादी करने का शौक, उसका भी इल्म नहीं है, उसकी भी विजडम नहीं। बड़ा शौक होता है पर विजडम नहीं। बच्चे पैदा करने हैं, कितने करने हैं, ये भी विजडम नहीं है, ये भी नहीं है, खाली पैदल। बाजी शादी होगी तो बच्चा आ जाए, जल्दी से आ जाए। ओ भाई, पहले इल्म रखो, नॉलेज रखो, विजडम रखो, खुदा से मांगो क्या चाहिए तुम्हें, क्या क्या चाहिए, क्या जिंदगी चाहिए। तो घरानों जिंदगियों के अंदर तालीम में देख लो, बच्चों को पता ही नहीं क्या पढ़ना, किधर को जाना है, कोई गाइड ही नहीं करता, कोई काउंसलिंग नहीं करता, कोई समझाता नहीं, ना कोई पूछता किसी से कहां जाना, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, क्या लर्न करना है। बाजी अब कमाने वाला हो गया, और भाई कमा लो, बस यही है। आप जंगलों के जानवर देखिए, बड़ी मछलियां देखें, 100-100 किलो की, इससे भी बड़ी बड़ी ब्लू वेल मछलियां देखें, सैकड़ों टन खुराक रोज लेती है। कौन देता है? खुदा की साह, कौन देता है? पर यही खाना, सारी खूबसूरती कायनात की संभाले हुए हैं, इसका इल्म नहीं है, तो ये डिवाइन विजडम ये कौन लेगा? इसको लेने के लिए पहले इल्म को पढ़ना, सुनना, और फिर साथ कहना मुझे विजडम दे, मुझे फहम दे, इसको अंडरस्टैंड करूं। जब यह आवाज हो रहा है, ये हिकमत के साथ हो रहा है, फहम के साथ हो रहा है, ये सिर्फ इल्म के साथ नहीं, समझे? ये विजडम के साथ हो रहा है। तो इसको सुनने वाला दुआ करे, खुदावंद मुझे अंडरस्टैंडिंग दे,
मुझे विजडम दे, मैं इसको समझूं और इसका इस्तेमाल करूं। सीरीज पे सीरीज, कलाम पे कलाम, रूह एक नहीं बचती। घराना ठीक होने का नाम नहीं लेता, बिजनेस 0 पॉइंट पे चला जाता है, झूठ बोलते, जिंदगियों के अंदर मकर फरेब पाया जाता, लड़ाई झगड़ा पीछा नहीं छोड़ता। कहां डिवाइन नॉलेज? हां, वजह विजडम नहीं। तो विजडम का क्या मानी? जिस इल्म की समझ हो और आप उसका इस्तेमाल कर सके, वो विजडम है। चाहे वो दुनियावी विजडम है, चाहे आसमानी, पर दुनियावी भी विजडम नहीं है लोगों के पास। अगर डिवाइन आ गई तो वो दुनियावी जिस्मानी की भी जरूरत नहीं होगी, ये सबके ऊपर है। इसलिए हमें आसमानों पर जाना, ये मून में और दिगर जगहों के ऊपर, प्लेनेट के ऊपर, स्टार्स, इनकी तहकीक कर रहे हैं साइंटिस्ट, अरबों खरबों रुपया लगाते हैं, लगाते चले जाए। हमारे पास पहले ही इल्म अगर है तो हमें तो पता है कि कायनात बनी कैसे है, क्यों नहीं पता? वो तो शायद उनको बड़ी देर के बाद पता चले कि कोई बिग बैंग थ्योरी या बड़ा धमाका हुआ, हमें तो पहले पता। उसने कहा रोशनी हो जा, नूर हो जा, एनर्जी उसके कहने से वकूअ के अंदर आई। कैसे कैसे ये बिजलियां गरजे, ये उसकी पैदा कर दे। और सबसे बढ़कर मैं आप जो इस प्लेनेट के ऊपर रखे गए हैं, हमारे पास अधूरा सा नॉलेज हो, चिड़िया जितना, इतना सा नॉलेज लेके तो बस उड़ रहे हैं। खुदा का नॉलेज, डिवाइन विजडम, तो बताइए पहुंच रहे हैं डिवाइन विजडम? बोलिए पहुंच रहे हैं? पहुंचेंगे। हिकमत ने अपना घर बना लिया, वो बिल्डर है, उसको मालूम है कि मैंने कहां रहना है। मैं आप अपने घरों में रहते हैं ना, अपना बनाना है तो भी नक्शे 100 बार चेक करेंगे, ऐसे बनाना है, ऐसे। रेंट पे रहना है तो भी देखेंगे, ठीक है 4-5 लोगों के लिए हमने रहना है। तो विजडम ने जहां रहना है वहां इल्म ना हो, वहां फहम ना हो, जहां उसने रहना, हिकमत ने अपना घर बना लिया। तो आप सोचिए कि कहां पर ये बातें हैं। यहां तो पता ही नहीं, बिलीवर्स बहुत कम है, और अगर बिलीवर्स हैं तो विजडम नहीं, अगर विजडम है तो वो लेवल नहीं है। और अगर पता चल जाए हमें लेवल बढ़ाने हैं तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा कलाम सुनेगा। कौन सा कलाम सुनेगा? अपना, या कहेगा जी मैं घर में बाइबल पढ़ता हूं, हबशी खोजा यशायाह की किताब पढ़ रहा था, समझ नहीं आ रही थी, खुदा ने कहा फिलिप्पस चल समझा इसको। उसे क्या, जो तू पढ़ता है समझता है, उसे कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए कैसे समझ सकता। आ जा, बैठ जा, बुलाओ खादमों को, जाओ मीटिंग्स के अंदर, कलीसिया में जैसे आप आते हैं, बाइबल स्टडी में आओ। कौन आएगा? जो दानिशमंद है, जो दूर अंदेश, वो आएगा। कहते जी आगे आ गया है, आती है। ये सिंपल सी बात, ये सिंपल बातें हो रही हैं। डिवाइन विजडम लेनी समझते सारे हैं, मगर मैं आपको यह बता दूं, शुरू में मैंने कहा आप भी वाइज हैं, मैं भी वाइज। हाँ, लेवल अभी फर्क है, पकड़ लेंगे। यही कहूंगा, बाज आ जाए दुनियावी चीज, शैतानी चीज, बाज।
रुख करें कलाम के, सुने, शिनमा हो कलाम के लिए। सिर्फ कर जाना नहीं, अपना वक्त जो कलाम का है किसी और जगह नहीं दे, ना ही अपने घर में बैठे रहे। यहां दरिया जारी है, हिकमत आपकी बढ़ने के लिए खादम बोल रहे हैं, पाक रूह यहां मौजूद है ताकि हम दानिश में आगे बढ़े, दानिश अफजू हो जाए। कहते हैं मुझे रेस्ट करना है, ये पड़े रहो चार पहियों पे, ब्लैंकेट लेके पड़े रहो, हीटर लगा के पड़े रहो, एसी लगा के पड़े रहो, यही चाहते हो। और क्या क्या ये जिंदगी हिकमत से दिखेगी, खुदा वाली जिंदगी, मसीह वाली जिंदगी हासिल करनी है। और सुलेमान कहता है हिकमत, सुनिए, सब चीजों में जो मुझे आपको मरगूब है, समझे, सब चीजें जो हमें मरगूब है, चाहिए, सब चीजें, उन सब में बेनजीर है। इस जैसी कोई नई चीज, इसका हसूल चांदी से, इसका हसूल सोने से महंगा है। हिकमत कहती कि अभी कदीम सनते भी नहीं पैदा हुई थी मैं खुदा के साथ। इसका लेवल आप देखिए, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू, इल्म का शुरू, ये मरगूब चीजों में सबसे ऊपर। और सुलेमान यही कहता है हिकमत अफजल है, सुप्रीम है। जिस तरह पालूस कहता है मोहब्बत सुप्रीम है, सुलेमान कहता हिकमत सुप्रीम है। दोनों ही ठीक है, आमीन, दोनों ही ठीक है। मोहब्बत लाभ, बोलिए अफजल। और सुलेमान क्या कहता, बोलिए विजडम सुप्रीम है। और हिकमत ने अपना घर बना लिया, उसने अपने सातों सतून तराश लिए। भी एक ये बिल्डिंग है, चर्च बिल्डिंग, इसके आप देखिए सतून, ये नीचे बेसमेंट से आ रहे हैं, सतूनों के ऊपर ये छत कायम है। हिकमत ने जहां रहना है तो वहां पर सतून कैसे होंगे? वहां तालीम के सबसे बड़ा सच्चाई, ट्रुथ, इसलिए कलीसिया को कहा गया पिलर ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ के पिलरों के ऊपर हिकमत खड़ी होती, समझे, सदाकत के पिलर के ऊपर खड़ी, मुकाशफात, भेदों, डिसर्नमेंट, मार्फत, इनके ऊपर यह हिकमत होती है। तो लिखा है उसने अपने सातों सतून तराश लिए, बैल भी ज़िबा कर लिया, मिलाई हुई मैं भी, और अपनी सहेलियों को भेजती है इनविटेशन लोगों को ताकि आए। बैल ज़िबा हो चुके। हिकमत का खाना, हिकमत की रोटी, आप सोचिए, डिवाइन विजडम, ये ऐसी खुराक है, दुनिया में ऐसी नहीं मिलेगी। ये खुदा के बेटे ने हम तक ले आया, होली स्पिरिट ले आया हम तक। जब ये कहा कि हिकमत ने घर बना लिया, तो एक वर्ष 8वें बाब में से पढ़ी तो लिखा है हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बना लिया। हिकमत का घर का क्या है? प्रूडेंस, होशियारी के लिए। तो इसका जो मानी हमारे पास हिब्रू मानी, सकाल वर्ड मैंने बताया है, बाजों के 3 मीनिंग में आता है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता है, मगर यहां पर ये प्रूडेंस के माने के अंदर सकाल वर्ड। प्रूडेंस का मतलब क्या? होशियारी। ग्रीक वर्ड सोफिया, क्लेवर, इंटेलिजेंट, होशियार। होशियार शख्स यानी दाना आदमी, वाइज। ये होशियारी यानी जो दाना है वो होशियार आदमी है।
तो दाना यानी उसके अंदर दानाई है, दानिश है, होशियारी है। हिकमत का जो घर है वो होशियारी है, वो घर है। तो कहां पर फिर हिकमत आके रहती है? दाना आदमी के यहां आके वो ठहर के आपके अंदर रहती है। मैं आप सबको ये देख रहा हूं, वॉच कर रहा हूं। होशियारी जहां है, दानाई जहां है, वहां पर कौन रहता है? बोलिए, विजडम। विजडम ने, हिकमत ने होशियारी को बोलिए अपना, बोलिए मस्कन बना लिया, और वो मस्कन में आप यहां पर आकर वो रहती है और जगह पे नहीं। और लिखा है हिकमत पुकारती है। हिकमत अपनी आवाज बुलंद करती है, फहम अपनी आवाज बुलंद करता हो रहा है ना यहां बुलंद, कि नहीं हो रहा? ये हर इतवार बाइबल स्टडी में हो रहा है। फहम, ये अपनी आवाज बुलंद करती, घर में नहीं बैठी रहती है। खादम घर में नहीं सर्दी के मारे बैठा रहता या गर्मी के, दानिश है तो आवाज बुलंद हो। कैसे ना हो, कैसे ना रूह जीती जाए, कैसे ना घराने बचे। लिखा तू ईमान ला, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। यहां फेलोशिप ठीक नहीं है, घराने के अफराद के ऊपर लड़ाई सवाए और कुछ बात ही नहीं आती या फिक्रें पड़ी हुई हैं। कहां कोई किसी को समझाने वाला, कहां कोई डिवाइन विजडम की तरफ आने वाला, कौन? लिखा है हिकमत वहां आएगी जहां पर होशियारी, जहां पर दनाई है। और दनाई कहां से आएगी? इल्म से। ऐसा इल्म जिसमें फहम हो, ऐसा इल्म हो जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा इल्म जिसका दानाई से इस्तेमाल कर सके। जब मैं वर्ड ऑफ गॉड बोल रहा हूं, मुझे अंडरस्टैंडिंग है, फहम है। और इमसाल 9वें बाब में लिखा उस कदूस की, जहां से ये विजडम आती है, उस कदूस की पहचान फहम है। और हिकमत कहती है फहम मैं ही हूं, यानी हिकमत भी फहम है। तो ये फहम भी नॉलेज है अंडरस्टैंडिंग का, हिकमत भी नॉलेज है इस्तेमाल होने वाला और समझने वाला। बगैर अंडरस्टैंडिंग के इल्म सिर्फ इल्म हो सकता है, मगर विजडम जिस बात की आपको समझ आ जाए और आप उसके इस्तेमाल के काबिल हो जाए, वो कलीसिया में हो, घराने के अंदर हो, आपकी जिंदगी के अंदर हो, आप कामयाब होंगे। आप नहीं आता पूछें। यहां हर कोई आलम बना हो, हर कोई हकीम बना हुआ, हर कोई दानिश अफजू समझता, और इल्म है नहीं खुदा का, कलाम सुनना नहीं, रिफाकत रखनी नहीं, तो कैसे दानिश आएगी? इसलिए मसाइल हल नहीं मिलता, इसलिए झगड़े हैं, मसाइल नहीं मिलता। जिनके पास विजडम, वो दुआ करते हैं डैनियल जैसे लोग, खुदा ये राज खोल दे, क्योंकि तू हकीमों को हिकमत, दानिशमंदों को दानिश अता करता है। यानी हम दानिशमंद हैं, दाना बना दे, खोल दे अपने राज। क्यों पौलुस कहता है ये बात मुझे खुदावन से पहुंची? क्यों कहता है? वो इल्म को हिकमत में बदलते, वो फहम मानते हैं, बुलंद करते हैं आवाज, और फिर पुकारते हैं, जिंदगियों तक पहुंचाते हैं। तो लिखा है हिकमत पुकार रही है, फहम अपनी आवाज बोलिए बुलंद करता है। और हिकमत रास्तों के किनारों के ऊपर, जहां ऊंची जगह है, क्रॉस रोड्स, जहां सड़कें मिलती, वहां ऊंची जगहों पे खड़ी होके पुकारती है, ए नदानो आओ, दना दिल बन जाओ, दना दिल बन जाओ, दनाई ले लो। रिफाकत रखनी नहीं, कलाम सुनना नहीं, तो दनाई आएगी कहां से?
लिबर्टी से आएगी, बाजार से आएगी, मार्केट से आएगी, प्लाजा से आएगी, किसी रेस्टोरेंट में खाने से आएगी, बर्थडे मनाने से आएगी, एनिवर्सरी मनाने से आएगी। लो बनाओ एनिवर्सरी, अगले दिन फिर लड़ाई। ये अच्छी भी एनिवर्सरी, ऊपर से कहते हैं कि मुझे मुबारक नहीं दी। दनाई है नहीं, फिर शादी हो जाए दनाई है नहीं, बच्चा हो जाए दनाई है नहीं, बिजनेस बढ़ जाए दनाई है नहीं, कलाम सुनना नहीं, रिफाकतें रखनी नहीं, ख्वाब बड़े बड़े, लंबी लंबी फरिश्ते, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी जिस्मानी दुनिया का इल्म नहीं है भाई, तो डिवाइन विजडम, खुदा की जात कल इल्म लेना है। और एक निकम्मे आदमी ने लेना है, एक बेवकूफ, एक गुनाह में रहने वाला शख्स, कलीसिया से दूरी बनाने वाला शख्स कलाम मांगता है, आए सादा दिली के साथ आए, माफी मांगे, इल्म मांगे, खिद मांगे, फहम मांगे, हिकमत मांगे, वो फ्याजी से देगा। हिकमत पुकारती है जहां सड़कें हैं, ऊंची जगहों के ऊपर, क्रॉस रोड जहां पर, क्यों क्रॉस रोड है? दो मानी बताऊंगा। यहां पर लोग ट्रैवलिंग कर रहे, सड़कें हैं, लोग आ जा रहे हैं, पुकारो इनको, कहो, सुनाओ। ये कोई जंगल नहीं है, रोड्स हैं। जाओ जाओ किसी घर में, जाओ सुनाओ कलाम, पुकारो। और फिर जब लिखा फहम की राह पे चल, यानी खिर्द, समझ, तो ये रोड्स हैं, ये मार्फत, फहम, ये क्रॉस रोड जहां पर मार्फत और खिर्द मिल जाएंगे, वहां हिकमत वकू के अंदर आएगी। हाँ, हिकमत क्रॉस रोड के ऊपर खड़ी है, समझे? इन सड़कों के मिलाप से, इन राहों के मिलाप से, मार्फत और फहम के मिलाप से डिवाइन विजडम वकू के अंदर आती है, वहां पुकारती है। तो यहां पर मार्फत भी है, फहम भी है, और विजडम पुकार, डिवाइन विजडम। आमीन। और कहती है हिकमत, मैं लतीफ बातें कहूंगी। मैं 8वां चैप्टर जब आप घर में पढ़िएगा जाके, मेरे मुंह से लतीफ बातें, सेंसिटिव, अमीक, डीप, समझे? इसका मतलब क्या है? जिनके पास विजडम है उनके पास रेवलेशन है, समझे? कलाम है, इल्हाम है। कि निकम्मी बातें, झगड़े की बातें, बेवकूफी की बातें, चेहरा बिगड़ा रहता है हाथ, क्यों? रेवलेशन वहां, मुकाशफात वहां होंगे। अगर पालूस रसूल के पास मुकाशफे हैं तो क्या मतलब है? उसके पास डिवाइन मार्फत हिकमत के साथ है, समझ के साथ है, फहम के साथ है, उसके इस्तेमाल करता है। मुकाशफे, यहां आपको मुकाशफे मिलते हैं या नहीं? भेद मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे अगर हिकमत है। और हिकमत कहां से आएगी? ऐसा इल्म जो फहम के साथ होगा। आमीन। ऐसा इल्म जो फहम के साथ, खिद के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, और जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे, बयान करेंगे, तो ये डिवाइन विजडम। वरना खाली इल्म, इसलिए कलीसियों में जोर नहीं होता। बड़े आते हैं चर्च में, मगर एक समझदार खादम उनको ग्रेजुअली लेके चलेगा। हमें पता होता है कौन भाई बहन कलाम में आगे बढ़ रहा है, कौन शिनमा, कौन बराए नाम आ रहा है, समझे? इल्म, सिर्फ आलम होना नहीं, इल्म होना नहीं, सिर्फ मार्फत नहीं, मार्फत की समझ, मार्फत की अंडरस्टैंडिंग, फिर उसका इस्तेमाल, आपका घिराना
खुदा की हजूरी को पेश करेगा। आपकी जिंदगियां मसीह के जलाल को पेश करेंगे। वहां पर हर तरह की बरकत होगी, वहां गुनाह नहीं होगा, वहां इब्लीस चक्कर नहीं मारेगा। हिकमत तेरी नाक की सेहत है, तंदुरुस्ती कैसे ना हो? मैं हिकमत के अंदर ना हूं और बीमार पड़ा रहूं। 65, 66 है मेरी एज। सुना लो 2-2 घंटे, सारी रात कलाम सुना। यहां सारे सूर में बैठे हैं, समझे? ऐ जवान, अपनी जवानी का याम में अपने खालिक को याद कर, जबकि हनूज बुरे दिन नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। सीखो, आओ। क्यों स्टडी में आते? वो बड़े आलम बन गए हो, हिकमत वाले बन गए, परवाह नहीं है। ले लो कलाम, चश्मे यहां ओपन है, ले लो, कुछ बन जाओ। घराने ठीक कर लो, जिंदगियां खिदमत ठीक कर लो। नहीं, जब घर बैठे ये रेस्ट है, बड़ा काम किया है, चाय बना के लाओ, कॉफी लाओ, या तेज लाओ, या पराठा भी लाओ, 4 अंडे भी लाओ, भाई यही काम। कहो आओ स्टडी में चले, आओ रिफाकत में चले, आओ वर्शिप करें, आओ फेस्टिवल में चले, आओ चले। आमीन। घर बैठे रहे क्या कर लेंगे? क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी? क्यों मार रहे हैं अपने आप? क्यों खुदकशी कर रहे हैं? डिवाइन नॉलेज नहीं है तो मरे हुए लोग, मुर्दा लाशें हैं, बीमार लागर लोग हैं। तंदुरुस्त हो, वर्शिप ना हो, खुदा की बारगाह अक़दस में ना हो, सर्दी हो, गर्मी हो, इल्म जो फहम के साथ। आमीन। सीखो, हबशिक हो जा, जब तक कोई मुझे बताएगा। सीखो, आओ, वक्त निकालो, रिफाकत में आओ, रेगुलर आओ, और फिर देखो कि कैसे जिंदगी के अंदर प्रूडेंस, जो होशियारी है, हिकमत कैसे ठहरती आ जाएगी। वहां होशियारी को अपना मस्कन बना ले, यानी दानाई को दाना की जिंदगी में आ जाती है। पढ़ो, लो कलाम, फहम लो, पुकारो, कहो होली स्पिरिट, जो स्पिरिट ऑफ विजडम है, कहो मुझे दे विजडम, आ जाएगी। अपनी सहेलियों को भेजेगी, खुद भी पहुंच जाएगी, पुकारेगी शहर पर, कोनों के ऊपर, सड़कें जहां मिलती हैं, जहां कॉन्ग्रीगेशन है, और कहां कॉन्ग्रीगेशन? यहां। और विजडम के बगैर कलाम हो, इल्म के बगैर कलाम हो, फहम के बगैर कलाम हो कि मैं पादरी हूं, वो भी पादरी है तो विजडम कहां, हिकमत कहां, दानाई कहां, खिद कहां? उस कदूस की पहचान फहम है, उस कदूस का बयान हिकमत है। समझे? उस इल्म का बयान करना, वो करे ना, वो गाए ना, क्वायर गाने वाली, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली, विजडम के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, गीत गाना अंडरस्टैंडिंग के साथ, सुर लय की पहचान अंडरस्टैंडिंग के साथ। यहां ताली नहीं लय के साथ बजती तो साजों को कहां? ना सीखना, ना लिरिक्स का पता होना, क्या गाए जा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या सुनाया जा रहा। इसलिए डिवाइन विजडम लेने के लिए डिवाइन मार्फत भी चाहिए, डिवाइन फहम भी चाहिए, और ये होली स्पिरिट खोलेगा। और जब विजडम आ गई तो इसका मतलब आपने कलाम बहुत सुना, कलाम बहुत पढ़ा, कलाम की बहुत सर्च की, होली स्पिरिट से मांगा, तब आप विजडम का बयान करेंगे। हर दौर में, हर जमाने में ये बढ़ती चली जाएगी, हर रोज बढ़ती चली जाएगी, हर रोज आपकी जिंदगी के अंदर निखार पैदा करेगी। लिखा तेरे माथे के ऊपर जीनत का सेवा बांधेगी, ताज
पहनाएगी, आपके लिए सेहत है, तंदुरुस्ती अता करेगी, हर बरकत से आसूदा कर देगी। ये विजडम जो ऊपर से, जो हेवन की आसमानी डिवाइन पालूस रसूल फीस्तस बहादुर अगरपा बादशाह के सामने का, फिर कहता मुझे कैसर के सामने भेजा, ऊंची जगहों पे जहां बादशाह बैठते हैं, जहां पर जज बैठते हैं, जहां पर क्राइस्ट ने मसाया ने कहा तू बादशाहों के सामने गवाही दे, तो बगैर हिकमत के देगा। विकलाम आए ना तो बादशाह के सामने खड़े हो जाए, क्या लेने आया है, समझे, पूरी मार्फत के साथ, पूरी समझ के साथ। आप किससे बात कर रहे हैं, आप उससे आगे हो, और जो समझ है और दिखाए अपनी जिंदगी से। पौलुस ने कहा उन बातों को जो तुमने मुझसे सीखी, सुनी, हमने देखी, अमली प्रैक्टिकल नॉलेज, विजडम, वो लोग कहते चर्च ही जाना है, और भाई नहीं, अपनी लाइफ चेंज ट्रांसफॉर्म करें, रेगुलर हो, कलाम सुने, घरों में चेंज आए, कलीसिया के अंदर यहां चेंज आए या नहीं, आप बताओ। तो कलाम होगा, मार्फत होगी, हिकमत होगी तो होगा। चेंज करो अपनी जिंदगी, हिकमत में आओ, सिर्फ इल्म में नहीं, हिकमत में आओ। इल्म आपके अंदर ऐसे होली स्पिरिट डाले और फहम डाले, समझ डाले, ताकि आप विजडम का इस्तेमाल अपने घराने में, बिजनेस में, जॉब में, कलीसिया में, खिदमत में दिखाए तो रिजल्ट दिखाई देगा। अगरपा बादशाह, यीशु को तुम लोगों ने मसरूक किया, यहूदियों ने, रोमियों ने, ये गवाही दे रहा मसीह के मरने और जी उठने की। तो आप बताइए उसको समझ नहीं है या नहीं? मसीह के मरने की, जिंदा होने की पौलुस को समझ है या नहीं? और अगरपा बादशाह के सामने हो और बताएगा मुझे यहां समझो रेवलेशन की और बताओ ना, स्टडी के अंदर सुनाओ ना, और जो सुनने नहीं आता उसको विजडम नहीं चाहिए, इल्म नहीं चाहिए। मर रहे, जिंदगी बचाओ, डिवाइन विजडम के अंदर आओ, चेंज आएगा। अगरपा बादशाह जब वो मसीह की मौत, जी उठने की बाबत बयान कर रहा था, अगरपा कहता है पौलुस को, रुक जा, बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया, बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है। कहता है मैं दीवाना नहीं, सुनिए, मैं सच्चाई और होशियारी की बातें करता हूं, दानाई की बातें करता हूं, हिकमत ने मेरे अंदर घर बनाया हुआ है, होशियारी की बातें करता हूं, दानाई की बातें करता हूं, मुझे समझ है, मेरे पास हिकमत है। हिकमत ऊंची जगहों पे पुकारती है, आदमियों को, सादा दिलो, दाना दिल बन जाओ, पुकार रही है अगरपा बादशाह कि उस कोर्ट के अंदर पौलुस रसूल के जरिए अकलमंद हो जा, दाना दिल हो। वो आगे से कहता है तू थोड़ी सी नसीहत से मुझे मसीह कर लेना चाहिए। वहां पर अभी ये ट्रायल नहीं हो रहा, वहां ये बातें तू मुझे कन्वर्ट कर देगा, थोड़ी सी नसीहत। कहता थोड़ी हो जा, ज्यादा मेरी मानद हो जा। अब इसका क्या मतलब है? मरने जी उठने पर ईमान। आगे कहता है तू नबियों का यकीन करता है, मुझे पता है ये टॉक हो रही है, मुझे पता है। अगरपा बादशाह फीस्तस बहादुर, तू नबियों का यकीन करता है, मेरी मानद हो जा। मैं सबको, जितने भी है, तू क्या, जितने मेरी होशियारी की, दानाई की, हिकमत की बातें सुन रहे हैं,
इन जंजीरों के बगैर, सिवाय सब मसीह को जान जाए, सब होशियार हो जाए। ये में है हिकमत तो पुकारो, ये पुकारती है, ये बोलती है, ये रूहों तक जाती है, ये आवाज बुलंद करती है, ये तब्दीली ले आती है। वो छोड़ देना चाहता था, कहता नहीं मैं कैसे तक जाऊंगा, मुझे होशियारी की बातें करनी, मुझे हिकमत की बातें करनी, सिर्फ इल्म नहीं। कहता तुझे दीवाना कर दिया इल्म ने, नहीं, ये सच्चाई हिकमत ने, होशियारी ने सच्चाई के सतूलों को तराशा हुआ है, उसके ऊपर खड़ी है, अपनी सहेलियों को भेजती है, यानी पौलुस रसूल को भेजा, खुद भी गई है, मुझे भी यहां खड़ा किया है, इन खादमों को भी, ये सहेलियां हैं हिकमत, ये भेजे जाते हैं, वो पुकारते हैं जाकर कि फहम की राह पर आ जाओ, हिकमत ले लो। और इंसान की किताब 30 बाब के अंदर लिखा, जो मेरी सुनता हिकमत वो महफूज होगा और आफत से न डर होकर इत्मीनान के साथ रहेगा। हालेलुया, वो महफूज होगा और आफत से न डर होकर। कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर? लाओ हिकमत, विजडम जो खुदा की है। और दाऊद कहता है ज़बूर 119 में, खुदा मुझे दानिश सिखा। और इंसान की किताब में सुलेमान ये कहता है, मुबारक है वो जो हिकमत पाता है। आइए तरक्की है होली स्पिरिट की मार्फत ले लो। आओ खड़े।